पेनल्टी लग गई उसको। अब ये 1.5 घंटा लेट ले रहे हैं, ये क्या पेनल्टी? और ये बच्चा अगर लेट हो जा 1 मिनट तो कहेंगे अब ये 1.5 घंटा लेट ले रहे हैं। क्या कह रहे हो भैया? इन लोगों की एंट्री का क्या है? एंट्री का क्या है इनके? एक घंटा लेट कर दिया। कब तक होगी एंट्री? होगी अभी चल ही रही है सर। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत बड़ा तुम यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2.5 घंटे से टेक्निकल ग्लिच आ गया है तो एटलीस्ट ये बच्चों को तो अंदर ले सकते थे, कहीं छाया में या फैंस के नीचे बिठा सकते थे। और ये सब वो बच्चे हैं जो बरेली, कानपुर, आगरा, कहीं कहीं जहाँ का मतलब एनसीआर, जिन्होंने एनसीआर का एंट्रेंस टेस्ट के लिए भरा है, और सबको दिल्ली के बाहर कहीं को अंडमान निकोबार का भी किसी में एंट्रेंस टेस्ट के लिए आया है। तो जब भरा हमने यहाँ के लिए है, फीस यहाँ के लिए पे करी है, तो दिल्ली एनसीआर में देने की बजाय हमें बाहर क्यों भेज दिया? और बाहर भेजा है तो अब अगर टेक्निकल ग्लिच आया है तो एटलीस्ट बच्चों को अंदर लेने, पेरेंट्स को फ्री कर दें, ताकि यहाँ इतने कॉयस ना हो, इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। तो सीधी सी बात है सर, हम गर्मी में मर रहे हैं, आपको पेमेंट कर दिया, आप बच्चों को अंदर ले लीजिए। एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होगा तब इतनी कन्वीनियंस तो दीजिए कि बच्चे कहीं छाया में बैठ पाए। पेपर लेट होगा, बच्चों को इन्फॉर्म नहीं करा गया कि पेपर लेट होगा। इन्फॉर्म तो करा जाए बच्चों को, कम से कम पेपर लेट हो रहा है। सुबह 11 बजे यहाँ कुछ पेरेंट्स और हैं। आप लोग कब से हैं? हम तो 1:30 बजे पहुँच गए थे, 1:30 पौने 2 पहुँच गए थे। किसको दिलाने के लिए आए हैं एग्जाम? बेटे को। कहाँ से आई हैं? पटेल नगर से। आप? हम करोलबाग से आए हैं। करोलबाग? हाँ। और आप? अच्छा, आपसे तो बात आपसे कर ही लिए। अरे ये जो देख रही हैं इस गर्मी में, और जो एग्जाम भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा अंदर। आप जाकर देखो अंदर, बात करो ना, पंखे भी नहीं चला रखे हैं। पहले भी आए थे, 24 को भी आए थे पेपर दिलवाने, लेकिन पंखे भी नहीं चला रखे। 24 को जो एग्जाम दिलवाने आई थी उसमें टाइम पे एग्जाम हुआ था? हाँ जी, उस दिन टाइम पे था। उस दिन तो टाइम पे था, आज 1 घंटा लेट है। उस दिन तो 2-3 मिनट बच्चे लेट हो गए थे तो अंदर एंट्री नहीं की। काफी बच्चे 10-12 बच्चे रह गए। अगर 2-3 मिनट लेट हुआ तो बच्चों की एंट्री नहीं है, लेकिन 2 घंटा इनका लेट हो रहा है तो कोई बात लेट हो रहा है, इनका कोई वो नहीं है, मतलब इनका कोई टाइम नहीं है, ना छुट्टी का है ना मतलब अंदर जाने का है। हाँ, 3 बजे से ये एग्जाम शुरू होना था। आप देखिए अभी भी सैकड़ों की संख्या में, ये तो एक गेट है, और 3:30 तक एंट्री देंगे तो अभी अभी देखिए कह रहे हैं कि 3:30 तक एंट्री देंगे, 4 बजे एग्जाम देंगे। और ये 4 बजे कैसे एग्जाम होगा, जबकि इधर और ये लाइन इधर, दोनों तरफ लाइन लगी हुई है, और पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। इतनी गर्मी में पहले बच्चे खड़े हैं इधर, थोड़ी देर एसी चला देंगे तो क्या होगा ये बताओ? बच्चे बीमार तो अंदर हैं, एसी चलाते ही नहीं है। फीस कितना लेते हैं? कह रहे हैं पहले बेटे को पेपर किसका, इसका था। कंप्यूटर होगा तो एसी तो लगाते हैं। हमारा बेटी का 1 महीने पहले का पेपर था, वो एमए का, तब एसी था। अभी तो गर्मी ज्यादा है, अब तो एसी ज्यादा जरूरी है बच्चों का। वो कहना गर्मी में एसी तो है ही ना अंदर। हाँ सर, नहीं चला। 23 तारीख को एसी सारे खराब हो गए थे, इनके नहीं चले थे। बच्चे इतने परेशान हो गए थे, रात को शाम को आके इतना परेशानी में, रास्ते में बेचारा जी खराब हो रहा था उनका। इतनी परेशानी हो रही है इस सेंटर पे। और आदमी 10 मिनट मैंने देखा, 23 तारीख को 10 मिनट बच्चे लेट थे तो उनको बाहर खड़ा करके रखा, अंदर बाहर भेज दिया 10 बच्चों को। और अपनी तरफ से इन्होंने 2 घंटे से लगा रखा है। इतनी धूप इतनी चिली हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है लोगों को, ताबड़तोड़ लगा रखा है इन्होंने। एनटीए की प्रॉब्लम ही है। पहले तो सेंटर ही जयपुर, मोहाली, किसी का कहीं पे मुरादाबाद वगैरह, राजस्थान जयपुर था। जयपुर के बाद फिर उन्होंने अपने आप यहाँ का कर दिया। अरे हम ये कह रहे हैं भाई साहब कि बच्चों के एग्जाम को किसी भी सरकार को और सारी पार्टियों को, इसमें मैं कोई राजनीति वाली बात नहीं कर, जनता को, सरकार को, मीडिया को बच्चों का एग्जाम और उनकी पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अक्सर से आप, कोई पेपर होता लीक, कोई पेपर होता लेट, कोई पेपर होता रद्द। सीबीएसई की 12th का पेपर, हमारे बच्चे की सीट ही चेंज है। हमारे बच्चे की सीट ही चेंज थी पूरा। अब दोबारा उनको देखा गया तो अब सीट निकली है, जाके पेपर नंबर में बदलाव हुआ, नंबर बदलाव हो रहा है, अभी चेकिंग में गया हुआ है।
अभी तो इनकी वो पोर्टल खुलेगा 1 तारीख को। तो रीचेकिंग के भी पैसे इन्होंने वो कर दिए। हाँ वो तो खरीद है, वो तो बाद में पेपर के एक पेपर के 100 रुपए। अभी 12th में आप भी रीचेकिंग करा रही हैं? नहीं मैंने तो नहीं करवाई, लेकिन जो बेटे की फ्रेंड है उसने करवाई है। इस टाइम तो सरकार को शर्म नहीं आई, सूर्यदेव शर्मा रहे हैं, वो आग मिचोली खेल के अपनी धूप कम कर रहे हैं। आप देखिए ना, फिर भी मतलब इस टाइम सूर्यदेव धीरे धीरे ऐसा कर रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ छाया का इंतजाम होना चाहिए कि बच्चे सुबह से धूप के अंदर हम खड़े कह रहे हैं बच्चों और पेरेंट्स के लिए छाया का इंतजाम मत करो। 1 बजे आपको एंट्री थी, 1 बजे एंट्री करा देते, आदमी आता छोड़ करके चला जाता और फिर समय से आता। अब हम सुबह 9 बजे निकले हैं घर से, हम रोहनी से आए हैं, सुबह ट्रैफिक मिला, 2 घंटे का डिस्टेंस दिखाता लेकिन 3.5 घंटे में आने में लगे। उसके बाद देख रहे हैं पेपर ही 2 घंटे लेट है, फिर बच्चा धूप में खड़ा रहे, सिस्टम है नहीं कुछ भी। तो कम से कम बच्चों के लिए और उसके एजुकेशन के लिए सरकार को करना चाहिए, हम तो मानना है। देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत कर करके वो परेशान हो गया। अब उसकी भी उम्मीद है टूटी जा रही है और हमारी भी टूटी जा रही है। मैं तो बस यही कहूँगा, बस बच्चा पढ़ लिख के कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाए, लेकिन होना मुश्किल है। लाखों बच्चा है, लाखों बच्चे बाहर से आ रहे हैं, लाखों बच्चे यहाँ के हैं, तो कहाँ से वैकेंसी मिलेगी? वैकेंसी तो है ही नहीं, सिर्फ एक ये टाइम पास है, सिर्फ ये पैसा कमाने का एक बिजनेस है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग हैरान परेशान है। सेक्टर 62 का ये सेंटर जिसका नाम आयोन है, आई ऑन डिजिटल जोन, ये गेट नंबर 2 पर 3:45 होने 3:05 होने को है और अभी ये बच्चों की एंट्री हो रही है। कह रहे हैं 3:30 बजे तक एंट्री होगी। वैसे चूंकि ये एग्ज़ाम लेट हो गया है तो ये भी कहना है कि जितने बच्चे लाइन में रहेंगे उन सब की एंट्री होती रहेगी। ये गेट नंबर 2 है और मैं आपको इधर गेट नंबर 1 पर दिखाता हूँ और ये एग्ज़ाम 4 बजे शुरू होना है। अभी बच्चों की एंट्री ही हो रही है। जो कि एग्ज़ाम 3 बजे शुरू होना था वो 3 बजे से ज़्यादा वक्त हो चुका और अभी तक ये टीचर्स और स्टूडेंट्स लाइन में लगे हुआ है और मेरे कार्यक्रम का इसी समय अभी एंट्री हो रही है और कार्यक्रम मेरा जो है समय सीमा समाप्त हो गई। उम्मीद यही करता हूँ कि ये बच्चे 4 बजे से शुरू हो और 6 बजे तक कार्यक्रम ये इनका ख़त्म हो जाए, 1-1.5 घंटे लेट से सही। लेकिन बड़ा सवाल एनटीए पर एक बार फिर है कि अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अगर आप ये परीक्षाओं को सही तरीके से सही सेंटर्स पर नहीं करा सकते, तो आप इस काम से हाथ ही जोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री की निगरानी में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, शिक्षा मंत्री क्या करेंगे, एनटीए क्या करेगी, एसएससी क्या करेगी, परीक्षा संस्थाओं में बैठे लोग क्या करेंगे। बड़ा सवाल यही है कि इस तरह से छात्रों और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कीजिए। आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। Co-powered by